मौत हो चुकी। सीरिया में भी 6000 से ज्यादा लोग मारे गए। मंगलवार को एक बार फिर से तुर्की में भूकंप आया। इस बार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 थी। इस भूकंप से भी तुर्की में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। इस भूकंप का केंद्र तुर्की का अंताकिया शहर है। यह शहर 6 फरवरी के भूकंप में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मंगलवार को जो भूकंप आया उससे अंताकिया और हाते शहर में बहुत नुकसान। इस भूकंप से 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। भूकंप के खतरे की वजह से राहत और बचाव कार्य में असर पड़ रहा है। 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया। तुर्की की सरकार का मानना है कि अब मलबे से किसी के जिंदा निकलने की उम्मीद नहीं है। अगर कोई दबा भी होगा तो इतने दिन में थोड़ी बचा हो, क्योंकि पूरा शहर ही एक तरीके से मलबे में तब्दील हुआ है। तुर्की की समाचार एजेंसी अनादोलू के मुताबिक 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद से अब तक तुर्की में 32 से ज्यादा आफ्टर शॉक आ चुके हैं। आफ्टर शॉक मतलब जो भूकंप के बाद हल्के हल्के झटके महसूस होते हैं, वो 32 से ज्यादा आ चुके हैं। अब सोचिए वहां लोगों की हालत क्या होगी। पहले ही इतनी बर्बादी हुई, कई घरों में दरार आई हुई है, कई हिले हुए लग रहे हैं। अब वहां एक एक आफ्टर शॉक आता होगा तो लोग घबरा जाते होंगे कि पता नहीं मेरा घर बचेगा, गिरेगा, क्या होगा। ऐसी हालत है। तुर्की में भूकंप से जो नुकसान हुआ उसका असर आने वाले कई सालों तक रहे। भूकंप की वजह से तुर्की में धरती फटी। धरती पर सैकड़ों मीटर चौड़ी खाई बन गई। ये तस्वीरें अंताकिया शहर की हैं। यहां पर मौजूद ऑलिव फील्ड यानी जैतून के खेतों में 200 मीटर चौड़ी दरार पड़ गई है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं था, ये पूरी जमीन सटी हुई थी भाई। ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ पहाड़ और बीच में खाई जैसा मामला है। ये पूरा सटा हुआ मामला था। वो ऐसा भूकंप आया कि जमीन फट गई। 200 मीटर चौड़ी दरार पड़ गई भाई। जैतून के ये खेत 2 हिस्सों में बट गए। भूकंप के बाद बनी ये खाई लगभग 30 मीटर गहरी है और 35 एकड़ तक फैली हुई है। यहां रहने वाले अभी तक डरे हुए हैं कि अगर फिर से भूकंप आया तो 35 एकड़ में बनी ये खाई और चौड़ी हो सकती है और कई मकान, इमारतें इस खाई में गिर सकती हैं। ऐसा हाल हुआ है भाई। ऐसा भूकंप आया। 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद तुर्की के इलाकों में इसी तरह की दरारें पड़ गई। यह वीडियो तुर्की के मरास शहर में 10 फरवरी को बनाया गया। इसमें साफ दिख रहा है कि भूकंप के बाद कितने बड़े इलाके में खाई बन गई। धरती का इस तरह से फट जाना यह बताता है कि भूकंप कितना शक्तिशाली था। तुर्की के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से धरती पर दरारें पड़ी। मरास शहर, वहां पर भी खेतों में दरारें पड़ गई। ये देखिए, खेत में बीच में दरार पड़ गई, जैसे खेत को किसी ने 2 हिस्से में बांट दिया। ये देखिए, पूरे खेत में ऐसे डायगोनली जो है वो दरार जा रही है। तुर्की में लोग इन दरारों से, इस खाई से परेशान। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी भूकंप आए, लेकिन इस तरह से धरती नहीं फटती थी भाई। इस तरह से 200 मीटर चौड़ी खाई नहीं बनती थी। ये तो बहुत खतरनाक संकेत है। भूकंप से तुर्की का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद है। तुर्की के हाते शहर का हाल देखिए। ये वहीं का वीडियो है जहां भूकंप से सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं। ये हालत देखिए। ये सड़क हाते शहर को सीरिया के एलेप्पो शहर से जोड़ती है, लेकिन अब ये चलने लायक ही नहीं है। भूकंप से बनी खाई में ये सड़क समा गई। सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी उस खाई में गिर गई। ये देखिए गाड़ी की क्या हालत है। भूकंप से तुर्की के 10 शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और ज्यादातर शहरों में सड़कों का यही हाल है। अच्छा, जिन सड़कों पर ऐसी दरार है उसमें चलने में भी आदमी की हालत खराब होगी भाई। कल को आप चल रहे हैं, सड़क टूट गई तब, या सड़क में ऐसी खाई बन गई तब, क्या कीजिए। भूकंप से सीरिया भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। सीरिया में अब तक 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीरिया वो देश है जो दशकों से सिविल वॉर झेल रहा है। पहले से वहां लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं और वहां तो 2 तरफा मुसीबत है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक तरफ तो कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है, तो दूसरी तरफ भूकंप से उत्तरी सीरिया में एक डैम टूट गया, जिसकी वजह से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गांव के गांव पानी में डूब गए। ऊपर से सीरिया में हालात ऐसे कि आसानी से मदद नहीं पहुंच सकती। कई इलाकों में सरकार विरोधी
कुर्द फौज का कंट्रोल है, कहां से लोग जाएंगे? जिहादी गुट का कंट्रोल है, कहां से लोग जाएंगे? तो सीरिया तक मदद भी नहीं पहुंच रही। अच्छा, इतना ही नहीं, भूकंप के बाद सीरिया में चोरी की घटनाएं बढ़ गई। जो मकान इमारतें भूकंप में बर्बाद हो गए, वहां से चोर जरूरी सामान चुरा रहे हैं। सीरिया के जिंदेरिस इलाके के लोगों का कहना है कि चोर उनके टूटे हुए घरों से फ्रिज ले जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन चुरा ले रहे हैं, गहने और पैसे जो मिल रहा है वो लूट कर ले जा रहे हैं। इंडिया में आपदा में अवसर का मतलब होता है कि कुछ देश के लिए अच्छा करो। यहां लोग इस आपदा में अवसर निकाल ले रहे हैं। इस टूटे बर्बाद शहर में भी लूट मची। स्थिति यह है कि लोग अपने टूटे हुए घरों की निगरानी कर रहे हैं। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों पर भारी पड़ती है। आपको तुर्की की ऐसी एक तस्वीर दिखाता हूं। तुर्की में भूकंप से 41,000 से ज्यादा मौतें हुई। आंकड़ा इतना बड़ा है कि डेड बॉडीज को सामूहिक तौर पर दफनाया जा रहा है। तुर्की के अंताकिया में मास ग्रेव बनाई गई है, मतलब सामूहिक कब्रगाह, जहां पर भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को दफन किया जा रहा है। ऐसे ट्रैक्टर में लेकर जा रहे हैं और वहां दफना दे रहे हैं। यह हालत हो गई है तुर्की में भूकंप से धरती फट गई, भयंकर तबाही हुई। दुनिया इस त्रासदी से हैरान है, परेशान है। लेकिन आज यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या तुर्की जैसा भूकंप भारत में भी आ सकता है? हैदराबाद में स्थित नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक भारत के हिमालय क्षेत्र में जो राज्य हैं, वहां तुर्की से भी ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आ सकता है। एनजीआरआई का कहना है कि पृथ्वी की सतह कई प्लेटों से मिलकर बनी और यह प्लेट लगातार मोशन में है। इंडियन प्लेट हर साल खिसक रही है, जिसकी वजह से हिमालय क्षेत्र के पहाड़ों के साथ तनाव बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी नेपाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक में कभी भी भूकंप आ सकता है, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8 तक हो सकती है, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। तुर्की में जो भूकंप आया था वो 7.8 की तीव्रता का, जिससे वहां भारी तबाही मची। अगर उत्तराखंड में 8 की मैग्नीट्यूड का भूकंप आए तो आप अंदाजा लगाइए वो तबाही क्या होगी। लेकिन मनाइए कि ऐसा ना हो। अभी तो ये साइंटिस्ट जो हैं इसको कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि हिमालयन क्षेत्र में 80 सिस्मिक स्टेशन यानी भूकंप सूचक स्टेशन स्थापित किए गए। ये स्टेशन उत्तराखंड की हलचल पर नजर रखे हुए। उत्तराखंड में काफी समय से स्ट्रेस जमा हो रहा है। हमारे जीपीएस नेटवर्क से जमीन के अंदर होने वाले बदलावों का पता चल रहा है। इसके साथ ही एनजीआरआई ने कहा है कि भारत सरकार ने भूकंप संभावित क्षेत्रों के लिए गाइडलाइन जारी की हुई है और गाइडलाइन के मुताबिक ही इमारतों को बनाया जाना चाहिए। भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन भूकंप से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। भूकंप से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, जिससे भूकंप आने से पहले ही अलर्ट मिल जाए। उत्तराखंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया। यह सिस्टम भूकंप आने से पहले संकेत देता है। लेकिन यह कैसे काम करता है, आपको इसके बारे में भी बताता हूं। भूकंप प्रभावित इलाके में 200 सेंसर लगाए गए। इनसे सिस्मिक डेटा कलेक्ट किया जा रहा है लगातार। ये सेंसर्स आईआईटी रुड़की कंट्रोल रूम को सिग्नल भेजते हैं, जहां एक एल्गोरिदम इन सिग्नल का विश्लेषण करेगा कि सिस्मिक वेव्स कितनी दूर हो सकती है, कौन से इलाकों पर असर होगा। अगर भूकंप 5.5 की तीव्रता से ज्यादा का है तो लोगों को अलर्ट भेजा जाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम को भूकंप ऐप से कनेक्ट किया गया है, जो भूकंप आने से 15 सेकंड पहले अलर्ट भेजता है। अब आप कहेंगे 15 सेकंड क्या है? लेकिन बॉस, बिल्कुल ना पता लगने से तो कम से कम 15 सेकंड पहले पता लगना अच्छा। कम से कम घर से बाहर तो निकल सकते हैं। तुर्की में जो भूकंप आया उसने लोगों को बचने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं दिया। ऐसे में अगर 15 सेकंड पहले भूकंप की वार्निंग मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यह तो भारत की बात हुई, तुर्की की बात।